आचार्य जी, 10 साल ओशो जब शरीर छोड़ा, उसका 10 साल बाद जब पढ़ना शुरू किया तो लगा कि अब कोई मिल जाएगा तो सिर उतार के दे देंगे। हम मिले हैं तब भी मन खड़ा है, वो एकदम संदेह उठाता रहता है। सुविधा थी ना कि ओशो को तब पढ़ा जब वो देह रूप से विदा हो चुके थे। बढ़िया था। वैसा ही रहा था तो ठीक रहता। मन में एक धौंस भी रहती कि वो तो हम चूक गए 10 साल से। गुरुदेव मिले होते सशरीर तो हम फना हो गए होते। ये बड़ी विपत्ति हो जाती है जब कोई सशरीर ही सामने आ जाए। अब बहाना क्या बनाओगे? तो अब बहाना ये होगा कि ये नहीं, सशरीर तो है पर असली है क्या? अब शरीर तो तथ्य है, उसको झुठला नहीं सकते। तो अब ये बहाना तो चलेगा नहीं कि गुरुदेव सशरीर है ही नहीं, हमारे जगने से पहले ही वो विदा हो गए। वो बहाना तो अब चलेगा नहीं। तो अब एक ही बहाना जो चलेगा, क्या? नहीं, शरीर तो रखते हैं, जांच रहे हैं अभी हम थोड़ा और। नहीं, वैसे सब बढ़िया है, थोड़ा और मन बना ले हम। 1-2 आखिरी परीक्षाएं बाकी हैं उनकी। किसी दिन सत्र के बीच उन पर छिपकली फेंक के देखेंगे। कुछ तो देखो, तुम्हारी कल्पनाओं का जो अध्यात्म है वो तो तुम्हें कोई गुरु दे सकता नहीं। तो एक के बाद एक गुरुजन आते रहेंगे, तुम्हें वो तो मिलने से रहा जिसकी शायद तुम कल्पना करते हो। तुम जिन शब्दों में मुक्ति का वर्णन करते हो, मुक्ति वैसी है नहीं। तुम जिस तरह आनंद की धारणा बनाते हो, आनंद वो चीज़ होती नहीं। सत्य को लेकर तुम्हारे पास जो चित्र है, सत्य वैसा दिखता नहीं। तो वो सब अगर चाहते हो तो फिर तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक गुरु आए कि 100 आए। तुम सबके साथ अपने आप को हताश ही पाओगे। तुम कहोगे यहाँ भी वो मिला नहीं जो चाहिए। जो चाहिए अगर वो मिला नहीं तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें जो चाहिए वो मिला नहीं? बात को समझना। तुम्हें जो चाहिए अगर वो तुम्हें आज तक मिला नहीं तो इसका मतलब तुम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हो। और जब तुम उसके बारे में कुछ जानते नहीं हो तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें वो अभी तक मिला नहीं? पर तुम इसी तरह की ज्ञान पूरित बातें करते हो कि हमें जो चाहिए वो हमें आज तक मिला नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि तुम्हें चाहिए क्या अगर आज तक नहीं मिला है? कल्पनाएं हैं।
उन कल्पनाओं के कारण उस चीज से भी लाचार मत रह जाना जो तुम्हें मिल सकती है। फिर कह रहा हूं, तुम्हारी कल्पनाओं का स्वर्ग तो तुम्हें कोई गुरु नहीं दे सकता। तुम्हारी कल्पनाओं का स्वर्ग इतना जबरदस्त है कि परमात्मा भी उसमें नहीं रहता। तुम अकेले उसके बाशिंदे हो अपने सपनों में। जो तुम कल्पना करते हो ना अध्यात्म से कि ऐसा होगा और सुख की नदियां बहेंगी, और जो भी तुम्हारी धारणा कल्पना है, वो सब नहीं मिलने वाला। ना उम्मीद हो जाओ पूरे तरीके से। हाँ, कुछ और है जो बेशक मिल सकता है, जल्दी क्या तत्काल मिल सकता है। तुम उससे भी अछूते रह जाओगे, उससे भी चूक जाओगे अगर बहानेबाजी में ही लिप्त रहोगे।